पर जोजो बिज़ार एडवेंचर द स्टारडस्ट ये सीज़न 1 से इतना बेहतर थी और क्यों इतना अच्छा लगता है। तो पहली बात 48 एपिसोड है पर कहीं पे भी यहाँ पे फीमेल लीड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ ओनली फॉर बॉयज़ एंड मेन वाले कैरेक्टर मतलब सारे ही इधर असल में लड़के ही है कैरेक्टर एंड यहाँ पे कोई भी अपोज़िट कैरेक्टर या फिर कोई यहाँ पे लव स्टोरी तुम्हें देखने को नहीं मिलती है। जिसके कारण इनके सारी चीज़ें फेस होते हैं इनके मेन इन पे ये कहीं पे भी इधर रोमांटिक वाली चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया कुछ एपिसोड को छोड़कर। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट जो एनिमे का इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न है जहाँ पे हम इनके इंटेलिजेंस को देख के जो भी मतलब सारे कैरेक्टर हो उनके इंटेलिजेंस को देखकर हम अट्रैक्ट हो जाते जो हमें बनाए रखता है कि आगे होगा क्या। द थर्ड पार्ट ये आफ्टर एपिसोड 25 मैं बोल सकता हूँ 30 एपिसोड के बाद जैसे-जैसे ये लोग ड्यू के करीब जाते, चीज़ें खतरनाक होती रहती है जो जहाँ पे हमें इमोशनल टर्न देखने को मिलता है। जहाँ पे कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी हँसी-मज़ाक के कारण तुम उनसे कनेक्ट कर जाओगे। नारुतो और अटैक ऑन टाइटन के बाद अगर मैंने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को अगर पसंद किया तो वो है जोजो बिज़ार के एडवेंचर स्टारडस्ट के कैरेक्टर को। कंपेयर टू सीज़न 1 से ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है प्लस तुम्हें ये कनेक्ट करके रखता है इमोशनली। फाइनल शोडाउन की मैं बात ऐसे करना चाहूँगा कि फाइनल शोडाउन के अंदर इंटेलिजेंस से ज़्यादा फाइट होती है पावर वर्सेस पावर। जहाँ पे एक चीज़ हमें आइडिया हो जाता है कि जो स्टार आई मीन जो जोतर है उसका जो स्टैंड है स्टार प्लेटिनम और दूसरी तरफ जो डियो है जिसका असल में स्टैंड है द वर्ल्ड दोनों सिमिलर है आई मीन नॉट अकॉर्डिंग और लुक थोड़े बहुत सिमिलर लुक के कारण प्लस उसकी पावर जोतारो की सबसे बड़ी एक एपी ओके एंड इतना ही नहीं जोतारो की एबिलिटी आई मीन जोतारो के साथ स्टार प्लेटिनम की एबिलिटी ऐसी कौन सी एबिलिटी जिससे डिओ भी उससे डरता है और अगर मैं इसके आगे में बात करना चाहूँगा कैरेक्टर एंड उनकी पावर की तो मैं सिर्फ बात करूँगा जो जोतारो की एनिमे की सीरीज में सारे कैरेक्टर अपनी पावर को शो करते हैं सारे कैरेक्टर में कोई ना कोई इशू है बट जब सबसे बड़ी बात आती है जोतारो की जोतारो असल में एक मेन कैरेक्टर है बट डियो उससे डरता क्यों है इतने नहीं बहुत सारे कैरेक्टर उससे असल में डर जाते हैं कि जोतारो में ऐसा है क्या और एक और चीज हमने नोटिस की कि पूरी सीरीज के अंदर कि जहाँ कहीं पे भी अगर उससे जोतारो से ज्यादा पावरफुल एंड टफ कैरेक्टर हम देख पाते हैं जिनके पास अलग ही पावर है वो जोतारो के स्टार प्लेटिनम के पास असल में पावर क्या है सिर्फ वो लड़ाई करना और मुक्केबाजी करना हाँ, बिल्कुल नहीं स्टार प्लेटिनम के पास और जोतारो के पास एक ऐसी पावर जो पूरी सीरीज इनको आगे बनाए रखती है। सबसे पहले ही जो मैंने नोटिस की है कि जोतारो कभी भी उतना एक क्रिएटिव कैरेक्टर नहीं है उसके इमोशन हमेशा थोड़े बहुत रहते हैं क्या जोतारो इमोशनल नहीं है? मेरे ख्याल से वो जितने भी वो इमोशनल उसके अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट करती है स्टार प्लेटिनम को पावर में। क्योंकि स्टार प्लेटिनम ज़्यादा एग्रेसिव में नज़र आता है क्योंकि कई बार जो होता है वो बोलता है कि वो गुस्से में बट वो कभी गुस्सा उसके चेहरे पे नज़र नहीं आता, वो सिर्फ़ शांत नज़र आता है। बट आई थिंक रियलिटी ये है कि उसको जितना भी गुस्सा आ रहा है, वो सारी चीज़ें जा रही है स्टार प्लेटिनम की पावर में एंड ये एक एपिसोड में हमें पता भी चलता है। प्लस अगर हम उसके अगर और आगे जाते तो जो हमें एक तरह के दा बोल जो समय हमें बताता है कि जोतारो क्यों सबसे ज़्यादा आगे है एंड प्लस क्यों डियो उससे डरता है वो है उसकी प्रिसीव आई मीन नज़र एंड ऑब्जर्व करने की ये जो एबिलिटी को वैसे हाईलाइट नहीं किया गया था शुरू में बट ऐसा बोला जा रहा है कि जोतारो जो है दूसरों की स्किल्स एंड दूसरों की स्टैंड की पावर को देखता है ऑब्जर्व करता है एंड उनके लिए एक वीक पॉइंट निकाल लेता है जो अच्छे से एक होती प्रिसीव वाली टेक्निक आई मीन मैं वो जहाँ लिख रहा हूँ प्रिसीव एंड उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बना के अटैक करना एंड ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है पूरी सीरीज में यही हुआ है यहाँ पे काकोइन पोलनारिस जोसेफ जोस्टार इगी एंड अब्दुल इन सब के पास जो स्टैंड है उनके पास अलग अलग पावर होती है एंड अदर जो स्टैंड है उनके पास जो एक है जोतारो इसके स्टैंड के पास एक पावर वो है पंच एंड एक फाइटिंग स्ट्रेंथ बट रियलिटी कुछ और है जो हमें दिख जाता है और यही कारण है कि जोतारो डियो के सामने टिक जाता है। अब ये बात अलग है कि काकुइन ने पहले ही उसकी पावर का अंदाजा लगा लिया था वरना जोतारो उसके सामने शायद नहीं टिक पाता बट हाँ जोतारो ने उसकी पावर को देखा प्लस वहां पे उसने अपनी खुद की एक नई पावर को क्रिएट की अब वो चीज थोड़ा अलग है बट हाँ स्टोरी में इतना चलता है पर उसके बाद भी जोतारो डियो को जो हराया था वो एक कमाल का एपिसोड है
एपिसोड में जो कैरेक्टर डेथ भी होती है एंड सबसे बड़ी बात है कि कैरेक्टर डेथ पे ये लोग ज़्यादा टाइम देते नहीं। इवन सिर्फ 5 या 6 सेकंड देते हैं एक रियलाइज़ कराने को कि हाँ, कैरेक्टर की डेथ हो गई। क्योंकि सिचुएशन भी वैसी है कि एक साइड ड्यू है, तुम दूसरी साइड तुम अपने कैरेक्टर की डेथ का आई मीन एक होता है तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। बट एंड ये मुझे एन्जॉय करते हैं मैं इस एंड वो कभी नहीं भूलूँगा। एक और बात ये इमोशनल ट्रॉमा देती है प्लस एक साइड ये थोड़ा कूल भी लगता है बिकॉज़ एंड ये पूरी तरीके से एंड में तो कूल ही तरीके से एंड होती है। एंड में की शुरुआत थोड़ी एकदम धांसू, कूल और धमाके तरीके से हुई थी बट एंड में का एंड एक सॉफ्ट एंड इमोशनल टर्न पे एंड होता है। तो ये था मेरा जोतारो आई मीन जोजो बिज़ार एडवेंचर स्टारडस्ट को लेके एक रिव्यू। तो टाटा एंड बाय बाय।